Assalamu alaikum and a very good morning to all my energetic, charming and wonderful student of class 3. How are you all my dear student? We really missing you all. हम बहुत ज़्यादा आप सबको मिस कर रहे हैं student. I hope you all are also missing your teacher as well as your school, right student? So student, today we are going to see recapitulation of chapter number 13, sharing our feelings for term 1. आपको पता है कि अब आपकी term 1 एग्ज़ाम्स भी बहुत जल्द आने वाली हैं, तो उसका रिकैपिटेशन यानी हम सारे चैप्टर्स को वापस से रिवाइज करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 13 को देखेंगे और चैप्टर नंबर 13 का क्या नाम है, शेयरिंग आवर फीलिंग्स। ये बहुत ही एक अच्छा लेसन है, राइट। ये लेसन में देखते हैं हम क्या पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेसन याद हो, राइट, बिकॉज हमने आगे ये लेसन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नाउ सी, हाय आई एम सीमा। हु इज़ शी गर्ल? सीमा। क्योंकि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सीमा। ओके स्टूडेंट, नाउ सी, हाय आई एम सीमाज नानी। ये कौन है? सीमा की नानी है। आपको याद आया कुछ? सीमा स्कूल से आने के बाद सारी चीज़ें किससे शेयर करती थी? पूरे दिन की अपनी सारी कहानी नानी से। नाउ सी, हाय आई एम सीमाज फादर। ये कौन है? सीमा के फादर है। उसकी नानी के लिए ज़ोर ज़ोर से क्या रीड करते थे हर रोज़ सुबह? न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर रीड करते थे ना। नाउ सी, हु इज शी? हाय आई एम सीमा's मदर। ये कौन है? सीमा की मदर है ना, दिख रही है ना सीमा की तरह, तो शी इज़ द मदर ऑफ सीमा। अब सीमा के फैमिली में कौन कौन है याद रखना। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रवि भैया, क्योंकि सीमा से दूसरा क्लोज किससे है? रवि भैया से, है ना। सीमा दो इंसानों से अपनी पूरी बात शेयर करती थी, एक तो नानी और दूसरा रवि भैया। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया फैमिली का। नाउ सी, चैप्टर 13, शेयरिंग आवर फीलिंग्स। After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my talks. The first person is my नानी। सबसे पहले वो अपनी बात किसको शेयर करती है? सीमा, नानी को। She is always excited to listen to me. She waits for me to return from the school. वो मेरी राह देखकर खड़े रहते हैं स्कूल घर में कि कब सीमा आएगी और मुझे अपनी सारी बातें बताएगी। She is quite old and often has a back pain. वो बहुत उम्र में है और उनको बैक का पेन है, यानी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। She cannot see or hear well. वो अच्छे से देख भी नहीं सकती और अच्छे से सुन भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो उनकी उम्र हो गई है, वो बूढ़े हो चुके हैं। Every day in the morning, Papa read the newspaper aloud to her. हर रोज़ सुबह पापा जोर से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं दादी के लिए, क्योंकि उनको अच्छे से सुनाई दे। She does the rest of her work herself. और बाकी का सारा काम वो खुद से करते हैं। If some people try to help her, she gets very upset. Though she cannot see properly, she is very fond of cutting the vegetables. उनको ठीक से दिखाई नहीं देता है, फिर भी सारे वेजिटेबल्स वो खुद कट करती है और बहुत अच्छे से भी कट करती है। शी सेज, दिस डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली। और सब्जियां काटते काटते ऐसा भी बोलते हैं कि आज कल के बच्चों को तो सब्जियां काटना भी नहीं आता, उनको ये भी नहीं पता है कि सब्जियां कैसे काटी जाती हैं। सो आई होप आप समझ गए। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन जिसको सीमा जाकर अपनी सारी बातें बताती है? नानी। न्यूज़पेपर कौन रीड करता है जोर से उनके लिए? पापा। और दादी को क्या प्रॉब्लम है? वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती हैं और उनको कमर की तकलीफ़ है। द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया। सीमा का दूसरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? रवि भैया। ही लिव्स विथ अस। रवि भैया उनके साथ ही उनके घर में रहते हैं। आई कॉल हिम भैया, रवि भैया, एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी।
I do not know what our relation is, but he is very loving brother. मुझे नहीं पता है कि हम मेरा और रवि भैया का क्या रिश्ता है, क्योंकि मैं उनको रवि भैया बोलती हूँ और वो मेरे मम्मी पापा को भैया और भाभी बोलते हैं. बट रवि भैया बहुत प्यारे, मुझे बहुत पसंद है. He is always ready to answer my question. वो हमेशा मेरे आंसर देने के लिए रेडी रहते. मैं कोई भी सवाल पूछती हूँ वो तुरंत मुझे जवाब देते हैं. He never say I will tell you later. वो मुझसे ऐसा कभी नहीं बोलते कि मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा. रवि भैया टीच इन अ कॉलेज. रवि भैया कहाँ पढ़ाते हैं बच्चों? कॉलेज में पढ़ाते हैं. द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं. अ फ्यू ऑफ देम कम टू होम टू स्टडी फ्रॉम हिम. कुछ बच्चे तो घर आते हैं उनसे पढ़ने के लिए. रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक. रवि भैया को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है. ही टेक्स पार्ट्स इन द प्ले. और वो प्ले में भी पार्ट करते हैं. ही एन्जॉय चैटिंग विथ हिज फ्रेंड एंड गोइंग आउट विद देम. उनको उनके दोस्तों के साथ बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बाहर घूमना भी पसंद करते हैं. ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ लाव. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और हमेशा हम सबको बहुत 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 ज़्यादा हंसाते हैं. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है. सेकेंड पर्सन कौन था सीमा का, जो वो अपनी सारी बातों उनसे शेयर करती थी? हु वॉज दैट? रवि भैया. रवि भैया कहाँ पढ़ाते थे? कॉलेज में. कॉलेज के स्टूडेंट उनकी क्या करते थे? बहुत सारी रिस्पेक्ट करते थे, है ना? यस और नो? रवि भैया को क्या पसंद था? म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था. अपने दोस्तों से बातें करना भी बहुत पसंद था और बाहर जाकर घूमना भी उनको बहुत पसंद है. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और वो सबको बहुत ज़्यादा हंसाते हैं. भैया कैरी अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज़ आउट. अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, देखो. भैया जब भी बाहर जाते हैं वो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? वाइट स्टिक, यानी वाइट लकड़ी को लेकर जाते. क्यों? Looking at him, moving around in the house, no one can say that he cannot see. देखा? रवि भैया घर में इस तरीके से घूमते हैं, इतने फैमिलियर हो गए हैं सारी चीज़ों से कि उनको देखकर कोई ये नहीं बोल सकता है कि रवि भैया आँख से मासूम है, यानी उनको आँख से दिखता नहीं है. ही इज़ अ ब्लाइंड पर्सन. ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ. वो आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो अंधे हैं, ब्लाइंड है, फिर भी सारा काम वो खुद करते हैं. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प गेट्स एंग्री, ही विश ही गेट एंग्री. Whenever he need any help, he asks for it. जब भी उनको मदद की ज़रूरत होती है वो पूछ लेते हैं, मांग लेते हैं, बट उनको अगर कोई हेल्प करता है उनको पसंद नहीं है. Some of the Bhaiya students take book from him and return him after recording them on tape. रवि भैया listen to this tape. ठीक है, अब रवि भैया उस टैप को सुनते हैं बहुत अच्छे से. कौन? रवि भैया. कुछ बच्चे वहाँ बुक्स लेकर जाते हैं. I have hardly reached the door that Ravi Bhaiya spoke up. Seema, you seem to be very happy today. सीमा बोल दी, जैसे मैं घर में आज एंटर किया तो तुरंत रवि भैया ने मुझे बोला, वाह क्या बात है सीमा, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो. देख नहीं सकते फिर भी इनको पता चल गया. रवि भैया recognize not only me but all the others family from the sound we make as we move. He can even tell whether I am happy or sad. भले रवि भैया को कुछ भी दिखता नहीं है, बट जैसे ही घर में कोई भी फैमिली मेम्बर आता है, हमारी चलने की आवाज़ से वो पहचान लेता है कि वो कौन सा इंसान है और वो तुरंत नाम बोल देते हैं. उनको ये भी पता चलता है मेरी बातों से कि मैं हैप्पी हूँ कि सैड हूँ, यानी वो आवाज़ सुनकर वो पहचान लेते हैं कि मैं खुश हूँ कि सैड हूँ. भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम. आई शेयर माई न्यूज़ विथ हिम. He patted me and said, loving, from today you are my football coach. I hope आपको ये लेसन समझ में आया है बेटा. Now see the next.
There is a special way of reading and writing for a people who cannot see. It is called Baller. It is written on a thick paper by making a row of red points dot with a pointed tool. Biller is a read by running the fingers on the recite dots. अब जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो लोग भी स्कूल जाते हैं, पर वो लोग भी पढ़ाई करते हैं. उनकी टेक्स्ट बुक हमारी टेक्स्ट बुक से काफ़ी अलग होती है, क्योंकि हमें दिखाई देता है, सुनाई देता है, इसलिए हम उसको देखकर रीड कर सकते हैं. बट जो लोग ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, उनको तो अल्फ़ाबेट्स दिखाई नहीं देते ना, तो उनकी टेक्स्ट बुक कुछ अलग तरीके की होती है. मैं आगे दिखाऊंगी उनकी टेक्स्ट बुक कैसे होती है. टेक अ शीट ऑफ स्टैंड पेपर, मेक अ शेप ऑन इट बाय. ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है. मैंने आगे के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि एक पेपर लो, पेपर पर डॉट करो, है ना, कोई भी पॉइंटेड चीज़ से, और पीछे पेपर को टर्न करो, फिर उसको हाथ से फिंगर करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके के से उनकी बुक है. ओके स्टूडेंट, आपको देखकर इजीली पता चल जाएगा. नाउ सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट, या हम उनकी बुक्स के बारे में अब पढ़ेंगे. Now see, on the outline draw, you can see that the paper is right on the other side. Now ask your friend to close his or her eyes and feel with the finger to tell what you have outlined. It is difficult. Think about how people who cannot see are able to read. अब आपको यहाँ पर एक दिख रही है. You have to see that रवि भैया रीड स्पेशल टाइप ऑफ बुक. रवि भैया की जो एक बुक थी वो स्पेशल टाइप की बुक थी, जिसमें ऐसे अल्फ़ाबेट, ए के लिए एक डॉट उपसा हुआ, बी के लिए नीचे के 2 डॉट उपसे हुए. आपको अभी मैं दिखाऊंगी कि ब्लाइंड लोग कैसे बुक रीड करते हैं. ओके, आपको ये बुक दिख रही है, उसमें डॉट्स देखो उपसे हुए, ऊपर से हैं, यानी जो ब्लाइंड पीपल है वो अपनी फिंगर्स को इस डॉट पे रखते हैं और इस डॉट को वो अपनी आप से फील करते हैं, महसूस कर कर वो लोग रीडिंग करते हैं कि ये ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, सी फॉर कैट है, डी फॉर डॉग है. जब उनको अल्फ़ाबेट रीड करना आ जाता है, आइडेंटिफाई करना आ जाता है, तो वो आप और हम जैसे नॉर्मल पीपल की तरह बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं. उनकी अलग स्कूल आती है जहाँ उनको बचपन से ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है. ओके स्टूडेंट, नाउ सी, लुइस बेलर belongs to a France. One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly a pointed tool hurt in his eyes. He lost his eyesight. He had knees instead in study. He did not give up. He kept thinking of different way to read and write. Finally, he found a way, reading by touching and feeling. This way of reading later becomes to know as the Beller script. In this type of script, a row of raised dots are made on the thick paper. Because these dots are raised, they can be read by running the fingers on them. The script is based on 6 points. The Beller script has undergone many changes these days. This has made reading and writing simple. Beller can now also be written using the computer. यानी एक लड़का था लुइस बेलर, वो 3 साल का था, वो खेल रहा था, तब वो देख सकता था. 3 साल का था तो उसको सब कुछ दिख रहा था. एक दिन वो खेलते खेलते उसके पापा की बहुत सारी चीज़ों से वो खेल रहा था. सडनली एक पॉइंटेड चीज़ जाकर उसकी आँख में जाकर लग गई और वो क्या बन गया, ब्लाइंड बन गया. फिर उसको आँख में दिखना बंद हो गया. उसको पढ़ाई का बहुत शौक़ था. वो हमेशा सोचता था मैं किस तरीके से पढूं. उसने एक दिन खुद ये बुक को बनाया, ये डॉट वाली बुक को, और आज पूरे वर्ल्ड में उसकी बुक इतनी फेमस है कि सभी लोग वो बुक में से पढ़ते हैं.
नाउ सी द नेक्स्ट, मैं आपको दिखाऊंगी उनकी बुक्स कैसी होती है. नाउ ये सी, वो लोग बचपन से ये अल्फ़ाबेट सीखते हैं. ये उनके अल्फ़ाबेट से ABCD सेम है बट डॉट वाले अल्फ़ाबेट है. ए के नीचे कितनी डॉट है दिख रहा है, ब्लैक कलर का 1 डॉट. बी के नीचे 2 डॉट, यानी अगर ये 2 डॉट्स को टच करते हैं तो उनको पता चल जाता है ये बी है. सी के डॉट कैसे है, दोनों बाजू बाजू में है. देखो डी के 3 डॉट्स है, 2 ऑन अ टॉप एंड 1 डाउन. ई के कैसे है, क्रॉस में है, दिख रहे हो. एफ 2 स्ट्रेट एंड 1 फॉर द लेफ्ट साइड. जी के दोनों 4 डॉट्स है. यानी ये डॉट्स को लर्न करके वो लोग सीख जाते हैं कि इसको कैसे रीड किया जाता है. आइडेंटिफाई वो लोग इजीली करते हैं, किसको, अल्फ़ाबेट को. आई होप स्टूडेंट you have understand this lesson very nicely. saying without sharing our feelings, हम अपनी बात किस तरीके से शेयर कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, now please complete your all your CW works, all your notes, and please now try to prepare for your term 1 exams. Okay, everything we have already provided you on the group as well as on the YouTube channels. You will be getting all your PDF from the video which we have already uploaded many days before. Okay student, till then please take care of yourself and all the very best for your exam. Till then, stay home, stay safe, take your care of yourself. Okay student, bye, Allah Hafiz, thank you, have a wonderful day.